हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 8 जो कि क्लास 9 के है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है 23 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज की आपकी वर्कशीट का टॉपिक है गति। रीमा और सीमा रेल से अपने गाँव जा रही थी। रीमा ने एक पहेली पूछी कि वह दोनों गति कर रहे हैं और गति भी नहीं भी कर रहे हैं, कैसे। सीमा ने कहा, हम लोग रेलवे स्टेशन से तो दूर जा रहे हैं पर आपस में कोई गति नहीं कर रहे हैं। गति, अब गति क्या होता है। अब वो जो रीमा ने पूछा था कि हम दोनों गति कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन से इतना दूर आ गए। तो वो बोलती है, पहली पूछते हैं कि हम लोग जा रहे हैं और नहीं भी जा रहे हैं, क्योंकि वो एक ही जगह तो बैठे हैं बट गति कौन कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट यानी ट्रेन कर रही है। तो सीमा ने कहा कि रेलवे स्टेशन से दूर जा रहे हैं पर हम आपस में हम दोनों कोई गति नहीं कर रहे, जो ट्रेन हमें ले जा रही है वो गति कर रही है। गति क्या होता है, यदि कोई वस्तु, जैसे अगर रेल है तो ट्रेन ले लेते हैं, किसी स्थायी बिंदु यानी किसी भी जगह से यानी रेलवे स्टेशन से के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो हम कह सकते हैं वह वस्तु गति में। कोई भी वस्तु, ये कोई भी ट्रेन ले लेते हैं हम, अगर वो रेलवे स्टेशन से चलती है, आगे चलती है एंड बहुत दूर तक पहुँच जाती है और चलती रहती है, तो वो हम कह सकते हैं वो वस्तु गति में है, वो जो ट्रेन है वो गति में है। अगर हम भी चल रहे हैं रोड पर तो हम भी गति में हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रही है, जो मूव कर रही है, वो गति में है। अब गति के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पे आपको सरल रेखीय गति, दोलन गति और वर्तुल गति बता रखे हैं। और जो वर्तुल गति और दोलन गति, इन दोनों को मिला के आवर्त गति होती है। सीधी रेखा में गति या सरल रेखीय गति, जैसे सीधी सड़क पर चलते वाहन को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति यानी जो वृत्तीय पाथ में गति, यानी जो एकदम गोल पाथ में चलती है, उसे हम वर्तुल गति कहते हैं। ये विशाल पहिए वाला झूला जैसे हो सकता है। सरल रेखीय गति, अगर हम कोई भी पर्सन, कोई भी बस या कोई भी कार एकदम स्ट्रेट रोड पे चल रही है, एकदम सीधी चल रही है, देन वो सरल रेखीय गति है। और इसमें एकदम गोल में बार बार गोल चक्कर ही हो रहा है, देन उसे हम कहेंगे वृत्तीय पथ यानी वर्तुल गति। फिर है तीसरा दोलन गति या आवर्त गति, जैसे एक माध्यम बिंदु के आगे पीछे गति करना, उसे हम दोलन गति या आवर्त गति कहते हैं। अगर ये हमारा एक हम जो क्लॉक होती है हमारे, उसके नीचे एक पेंडुलम होता है जो इधर से मूव करता है, देन इधर मूव करता है, फिर वापस से अपनी पोजीशन पे आता है, इधर मूव करता है, इधर मूव करता है, देन अपनी पोजीशन में आता है, उसे हम दोलन गति का एग्जाम्पल दे सकते हैं या आवर्त गति भी कहते हैं। आवर्त गति में जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराती है, इसमें भी दोहराया था ये। इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति एक प्रकार की आवर्त गति है, जो दोलन गति है वही एक प्रकार की आवर्त गति है। अब दूरी क्या होता है, एक वस्तु द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं प्रारंभिक और अंतिम। अब एक वस्तु है, समझ लीजिए हम एक कार ले लेते हैं, वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल होती है, ये इसका बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 10 किलोमीटर होता है, के बीच तय की गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। जितनी भी वो ट्रैवल करा, जितना भी उसने दूरी तय की, समझ लीजिए 10 किलोमीटर दूरी करी, तो इस दूरी को इसे ही हम दूरी कहते हैं। जितना उसने वो चली वो कार, या जितनी वो कार बस चली, उससे हम दूरी कहते हैं। जैसे चित्र में एक प्रकार का ए से बी चलती है और ए और बी के बीच रास्ते की कुल लंबाई 10 किलोमीटर है, हम कह सकते हैं कार ने ए और बी तक पहुंचने में 10 किलोमीटर की दूरी तय की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कार थी जो ए पॉइंट पे खड़ी थी, देन जो लास्ट में वो कहाँ पहुँची, बी, यानी उसका जो अंतिम प्लेस था। जितना उसने रास्ता चला उसका किलोमीटर कितना था, 10 किलोमीटर था, तो उस जो कार ने दूरी कितनी तय की, 10 किलोमीटर की दूरी तय की। इसे हम और क्वेश्चंस के साथ करते हैं। स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1 है, 3 प्रकार की गति के नाम लिखिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो आप इसका आंसर करेंगे सीधी रेखा में गति या सरल रेखीय गति, इस पर हो जाएगा सीधी सड़क पर चलते वाहन। और वृत्तीय पथ में गति या वर्तुल गति, इसके हो जाएगा विशाल पहिए वाला झूला। और दोलन गति एक माध्यम बिंदु के आगे पीछे या आवर्त गति कहते हैं, जैसे दीवार, घड़ी का लोलक या स्विंग कह सकते हैं। ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस अवस्था में शून्य होगी। किस अवस्था में शून्य होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, समझ लीजिए एक कार ही ले लेते हैं हम, एक कार है हमारी, अब वो किस माध्यम से उसकी दूरी 0 होगी, क्योंकि अगर जब वो चलेगी ही नहीं कहीं तो उसकी जो दूरी होगी वो कितनी 0 शून्य ही होगी।
जब वस्तु विराम अवस्था में होगी तो तय की गई जो दूरी है वो शून्य होगी। तो आप ये इसका आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, यदि आप रोज़ स्कूल जाएं तो आप 5 दिनों में कितनी दूरी तय करेंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर। आपका स्कूल यहाँ पे और आपका घर यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने होम लिख दिया। अब आप रोज़ स्कूल जाते हैं तो 2 किलोमीटर आप जाते हैं, एंड फिर स्कूल से वापस आते हैं तो 2 किलोमीटर से वापस आते हैं, तो 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप एक दिन में कितना चलते हैं, 4 किलोमीटर चलते हैं। अब आप इसमें पूछा गया है 5 दिन में आप कितनी दूरी करेंगे, तो 5 दिन में कितनी होगी, 4 × 5 हो जाएगा हमारा, तो 4 × 5 = 20 किलोमीटर हो जाएगा। तो 5 दिन में आप 20 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो आप लिखेंगे इसका आंसर, एक दिन में तय की गई दूरी 4 किलोमीटर हो जाएगी, 5 दिन में तय की गई दूरी 4 × 5 यानी 20 किलोमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी लगातार घूम रही है और गति कर रही है, यानी जो घूमती रहती है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि पृथ्वी के पेड़ भी गति कर रहे हैं, क्यों और क्यों नहीं। तो आप इसका आंसर करेंगे, पृथ्वी के सापेक्ष में पेड़ स्थित है, पेड़ घूम नहीं रहे हैं। सूर्य के सापेक्ष में घूम रहे हैं क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तो ये आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट, इसमें आपने गति के बारे में जाना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।